भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी है। पाकिस्तान के इस दावे के बाद भारत की तरफ से 11 मार्च की शाम को बयान जारी करके इस बात को कबूल किया गया है कि हाँ, भारत की एक मिसाइल परीक्षण के दौरान रास्ता भटककर पाकिस्तान में जा गिरी है और इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच करवाई जा रही है। खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। 3 दिन की ताखीर से ही सही, लेकिन आखिरकार भारत ने एतराफ कर ही लिया कि इसने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। मियां चन्नू में गिरने वाला मिसाइल भारतीय था और भारत की जानिब से ही फायर किया गया था। अब जब पाकिस्तान की जानिब से DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो बाकायदा नक्शे और चार्ट्स की मदद से बता दिया कि भारत की जानिब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फलां जगह से फायर किया गया। उस वक्त पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ और उस वक्त पाक फिजाइया ने डिटेक्ट किया और उस वक्त यहां आकर गिरा। इसके बाद अब भारत ने तस्लीम किया कि जनाब, हमसे गलती हुई थी, लेकिन चांकिया के चेलों ने अभी भी रिवायती ढिठाई और हट धर्मी बरकरार रखी। गलती जरूर मांग ली, लेकिन मुआफी मांगने का तकल्लुफ तक न बरता। भारतीय वजारत दिफा ने बयान में एतराफ किया कि 9 मार्च को पाकिस्तान की हदूद में गिरने वाला मिसाइल इंडिया की जानिब से फायर किया गया था, लेकिन भारतीय वजारत दिफा ने इस वाक़े पर पर्दा डालने और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हुए कहा कि 9 मार्च को मामूल की देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हो गया था, जिसकी आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। भारत की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इतलात के मुताबिक मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरा। अगरचे ये हादसा इंतहाई अफसोसनाक है, मगर हमें ये जानकर इत्मीनान हुआ है कि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खोजी टीवी के दोस्तों को बताते चलें कि यह वाकया दरअसल बुध के रोज पेश आया था, जब पाकिस्तान के जिला खानेवाल के कस्बे मियां चन्नू में एक इंतहाई तेज रफ्तार शय उड़ती हुई मकामी रिहायशी इलाके पर आ गिरी। इब्तिदाई इतलात ये थी कि कोई जहाज गिर गया है, जिसके बाद अगले रोज यानी जुमेरात 11 मार्च को पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि इंडिया की तरफ से बुध की रात उड़ती हुई एक तेज रफ्तार चीज जिला खानेवाल के इलाके मियां चन्नू में गिरी, जो कि गालबन एक मिसाइल है, लेकिन यकीनी तौर पर यह अनआर्म्ड यानी बारूद या धमाका खेज मवाद से मुसल्ला नहीं था। DGISPR ने बताया कि 9 मार्च की शाम 6:45 पर पाकिस्तान में फिजाई कार्रवाइयों के पाक फिजाइया के मरकज यानी एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर ने इंडियन इलाके के अंदर से एक तेज रफ्तार चीज की परवाज करने का मुशाहिदा किया। इब्तिदाई परवाज के बाद इस उड़ती हुई चीज ने अचानक पाकिस्तानी इलाके का रुख कर लिया और पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और आखिरकार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:50 पर मियां चन्नू के करीब गिर गई। दोस्तों, पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंडियन क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस का नाम लेकर इसकी निशानदही तो नहीं की, लेकिन ये बज़ाहिर इसी मिसाइल निजाम का हवाला था, क्योंकि इंडियन हथियारों की फहरिस्त में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से यही मुराद ली जाती है। इंडियन वजारत दिफा ने भी अपने बयान में ब्राह्मोस की निशानदही नहीं की, लेकिन इंडिया की तीनों मुसल्लह अफवाज इस मिसाइल को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। यह मिसाइल भारत की जानिब से वाकईतन तकनीकी खराबी के बायस पाकिस्तान में आकर गिरा या भारत महज पाकिस्तान का रद्द अमल जानना चाहता था? क्या भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर जंग थोपने की तैयारी कर रहा है? इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि इंडियन मिसाइल ब्राह्मोस क्या है और इसकी खसूसियात क्या है। ब्राह्मोस मिसाइल इंडियन दिफाई तहकीको तरक्की के इदारे और रूस की NPO माशिनोस्ट्राय एनिया की मुश्तरका काविश का नतीजा है। ब्राह्मोस 2 अल्फाज से मिलकर बना है। ये 2 दरियाओं के नाम है, इंडियन दरिया ब्रह्मपुत्रा और मगरबी रूस में बहने वाला दरिया मूसोकोफ। ब्राह्मोस मिसाइल की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 2.8 मैच यानी तकरीबन 3450 किलोमीटर फी घंटा या 2148 मील फी घंटा है। इसे मिसाइल शिकन निजाम से रोकना मुश्किल है। इसमें यह भरपूर सलाहियत भी मौजूद है कि यह मुख्तलिफ किस्म के रेडार से भी बच निकलता है। ब्राह्मोस फिजा में 15 किलोमीटर की बुलंदी और सतह जमीन से कम 10 मीटर ऊपर परवाज की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल में 200 से 300 किलोग्राम गैर जौहरी रिवायती बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत मौजूद है। ब्राह्मोस 2 स्टेज यानी 2 मरहलों पर मुश्तमिल मिसाइल है।
इसमें ठोस ईंधन से रफ्तार बढ़ाने वाला इंजन नस्ब है, जो पहले मरहले में इंतहाई तेज रफ्तार पैदा करके मिसाइल को इसके धमाका खेज हिस्से से अलग होने से कबल तेज रफ्तार पर ले जाकर सुपरसोनिक यानी आवाज से ज्यादा तेज रफ्तार बनाता है, जिसके बाद माया रीमजेट यानी हवा की शमूलियत से चलने वाले जहाज का निजाम हरकत में आता है और मिसाइल को मैच 3 की रफ्तार के मरहले के करीब ले जाता है। सबसे अहम बात यह है कि इस मिसाइल को चलाओ और भूल जाओ के असूल पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके हदफ तक पहुंचने के रास्ते की मुस्तकिल निगरानी नहीं की जाती। नाज़रीन गिरामी, नवंबर 2020 में इंडिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तजुर्बात का सिलसिला शुरू किया। इसके मार करने के फासले को बढ़ाने पर भी काम जारी था। इंडियन न्यूज वेबसाइट दी प्रिंट के मुताबिक इंडिया इस मिसाइल की मार करने की सलाहियत 1500 किलोमीटर तक बढ़ाना चाहता है। इस मिसाइल को जमीन, समंदर और फिजा से चलाया जा सकता है। इंडियन मीडिया ऐसी खबरें दे चुका है कि ब्रह्मोस दुनिया में वाहिद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से परवाज कर सकता है। इसकी रफ्तार 290 किलोमीटर है, जिसे 400 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिश हो रही है। इंडिया ने कितनी तादाद और मिकदार में ब्रह्मोस बना रखे हैं, इसके बारे में कोई मुसद्दका इत्तला नहीं है, लेकिन चीन के एक थिंक टैंक का ख्याल है कि इंडिया ने 15,000 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किए हैं, जिनमें 14,000 इंडिया की मुसल्लह अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल है। 2005 में जब इन मिसाइलों की तैयारी शुरू हुई तो कहा जा रहा था कि तकरीबन 2000 मिसाइल 10 साल के अरसे में तैयार होंगे, यानी ये अब तक तैयार हो जाने चाहिए। इंडिया ने अब इसकी तैयारी में 2 मजीद लाइंस भी शामिल कर ली हैं, जिसके बाद इनकी मकामी तौर पर तैयारी की रफ्तार तेज लाइन की सलाहियत हासिल कर चुकी है। यह कहा जा सकता है कि इंडिया की मिसाइल साजी की सलाहियत 3 गुना हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि 5 साल में इंडिया ने मुख्तलिफ नई अकसाम के 3000 मिसाइल बना लिए हैं। 2016 में हर माह 100 मिसाइल तैयार करने की सलाहियत के बारे में खबर आई थी। 2018 तक तीसरी प्रोडक्शन लाइन का भी इजाफा हो चुका था, लिहाजा मौजूदा पैदावारी सलाहियत 150 से 200 मिसाइल माहाना होनी चाहिए, यानी 1800 से 2400 मिसाइल सालाना और 5 साल में 9000 से 12000 मिसाइल। नाज़रीन गिरामी, इंडिया ने तो सुपरसोनिक मिसाइल बना लिए हैं, क्या पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक मिसाइल हैं? इससे मुतल्लिक पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की वजारत ने साल 2017-18 में बताया था कि पाकिस्तान के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ म्यूनिशंस प्रोडक्शन ने सुपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसे पाकिस्तान की बहरिया इस्तेमाल करेगी। वजारत दिफाई पैदावार और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ म्यूनिशंस एंड प्रोडक्शन ने इससे मुतल्लिक मजीद कोई खास मालूमात नहीं दी कि इस मिसाइल के मार करने की सलाहियत, वजन और पहलू क्या होंगे, इसकी इस्तेदाद क्या होगी। इसके बाद आलमी मीडिया ने ये खबरें देना शुरू की कि पाकिस्तान चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल खरीद सकता है। यूरेशियन टाइम्स ने जनवरी 2022 में खबर दी थी कि चीन पाकिस्तान को सुपरसोनिक हथियारों से लैस कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को इंडिया के ताजा हथियारों की सलाहियत यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर बालादस्ती हासिल हो जाएगी। 5 की रफ्तार से उड़ने वाले हाइपरसोनिक हथियार आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से परवाज करते हैं, जिनका सुराग लगाना और इसे रूसी साख्ता S-400 जैसे दिफाई निजाम के हथियारों से रोकना मुश्किल है। ये हथियार चीन और इंडिया दोनों के पास है। दिफाई निजाम के इंतहाई आला म्यार के हसास आलात और मिसाइलों की सफ को मद्देनजर रखते हुए इंडियन मीडिया और हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा है S-400 को गेम चेंजर है। S-400 जमीन से फिजा में मार करने वाले 4 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल हैं, जो 40 से 400 किलोमीटर तक हदफ को मार करने की सलाहियत रखते हैं। ये मिसाइल लड़ाका तैयारों, क्रूज और बाज तरह के बैलिस्टिक मिसाइलों और बमों समेत मुख्तलिफ किस्म के आदाफ को निशाना बनाने और मार गिराने की सलाहियत रखते हैं, जिसका मतलब यह है कि S-400 पाकिस्तान की जौहरी हमला करने की सलाहियत को नाकारा कर सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत पर वाज़ेह कर दिया गया है कि हमने एक बार फिर जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत देते हुए फौरी तौर पर किसी भी किस्म का रद्द अमल देने से गुरेज किया है, लेकिन हमारे सब्र को आजमाया ना जाए। भारत फौरी तौर पर इस नाम निहाद हादसे की तहकीकात कराए और जो लोग मुलव्विस हों इनके खिलाफ कार्रवाई करे और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दामात करे, वरना पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिलेगा कि इंडिया अपने जख्म चाटता रह जाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।